गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने पिछले लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर पढ़े थे। लाइन्स एंड एंगल्स में बहुत सारे डिफिनीशन पढ़े थे, ठीक है। तो एक होता है एक्सटीरियर एंगल और एक होता है इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स होता है, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल्स किसको बनेंगे? जैसे यह एक पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो मान लीजिए यह यहाँ पे एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लीजिए, ठीक है। तो इस दोनों लाइन यानी इस दोनों पैरेलल लाइन के अंदर में जो है 4 और 5 बन रहा है। क्या वन एंगल बन रहा है? एंगल 4, एंगल 5, फिर एंगल 3 और एंगल 6। ये जो कहलाएगा क्या कहलाएगा? आपका इंटीरियर एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटीरियर एंगल्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यह दोनों लाइन के बीच घिरा हुआ है, ठीक है। यह जो है इसका आर्म्स यहाँ से कटा हुआ है, यह भी है। इस दोनों लाइन के अंदर में जो एंगल जो होगा दोनों पैरेलल लाइन के, और यह इसके बाहर की ओर हो गया, यह इसके बाहर की ओर हो गया। तो 2 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया और 8। एंगल 2 7 1 8 क्या हो गया? यह बाहर की तरफ है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं। नहीं, बाहर यानी कि इसके आगे कोई भी बाउंडेशन नहीं है। अगर यह बाउंड अगर कर देते, एक और पैरेलल लाइन हो जा खींच देते हैं, तो 1 और 2 भी क्या हो जाएगा? इंटीरियर एंगल हो जाएगा। लेकिन अगर यह नहीं है पैरेलल कोई भी, ठीक है, कोई लाइन यह नहीं है, सीधे है, यह इसका ओपन है, यह आर्म्स कहीं पे इस आर्म्स को कोई लाइन नहीं कट कर रहा है, तो यह क्या हो गया? इंटीरियर एंगल हो गया। लेकिन हम एंगल 5 का देख रहे हैं, तो यह आर्म्स तो जा रहा है, लेकिन दूसरा आर्म जो है एक तीसरे पैरेलल लाइन इसको क्रॉस कर रहा है, इसलिए यह क्या हो गया? इंटीरियर एंगल हो गया। जैसे 4 है, तो यह तो इसका ओपन जा रहा है, लेकिन यह आर्म जो इस आर्म को एक पैरेलल लाइन कट कर रहा है, इसलिए यह भी क्या हो गया? इंटीरियर एंगल हो गया। यानी दो पैरेलल लाइन के अंदर का एंगल जो होगा क्या कहलाएगा? इंटीरियर। और इसके इधर का और इसके इधर का यानी कि बाहर का एंगल जो होगा वह क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। और यहाँ पे हम दो पैरेलल लाइन क्या है, मान लीजिए कि ए बी सी और डी क्या है? दो पैरेलल लाइन है। क्या है? पैरेलल लाइन है। एक यह क्या है? डी क्या है? एक ट्रांसवर्सल है। डी क्या है? ट्रांसवर्सल है। ये मेन पे एक दूसरे को कट कर रहा है। मान लीजिए यह 1 है, 2 है, 3 है, यह एंगल 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और यह एंगल 8 है। तो ध्यान दीजिएगा, इस साइड से, दाहिने साइड से, इस एंगल के ऊपर और इस एंगल के ऊपर, यानी कि कोण 1 इक्वल टू होगा कोण 5। कोण 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोण 5 हो जाएगा। फिर इधर से लेते हैं, तो इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर, यानी कि कोण 2 इक्वल टू हो जाएगा कोण 6।
फिर इस लाइन के नीचे 4 है और इस लाइन के नीचे 8 है, तो कोण 4 इक्वल टू हो जाएगा कोण 8। इसी तरह कोण 3 इक्वल टू हो जाएगा कोण 7, और इसको हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पेयर। इसको हम क्या बोलते हैं? पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। ठीक है। उसी तरह तिरछा तिरछी यानी अल्टरनेट करके, तो कोण 4 इक्वल टू हो जाएगा कोण 6, एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 5। इसको बोलते हैं, यह क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर होगा। इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स है। यह सब क्या है? इंटीरियर में आता है। ठीक है। उसी तरह कोण 2 इक्वल टू हो जाएगा 8, कोण 2 इक्वल टू कोण 8 हो जाएगा, और कोण 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोण 7 हो जाएगा। यह दोनों भी क्या है? पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स है। ये क्या है? एक्सटीरियर में है, यानी कि यह क्या है? बाहर में है। क्या है? यह एक्सटीरियर में है, बाहर में है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। इसको ध्यान से आप लोग नोट कीजिए। फिर इसी एंगल में आपको आ जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू होता है 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू होगा 180 डिग्री, और इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। उसी तरह कोण 4 प्लस कोण 5 इक्वल टू भी हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है। इसी तरह कोण 1 प्लस कोण 8 इक्वल टू भी हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा, और कोण 2 एंगल 2 प्लस एंगल 7 इक्वल टू भी क्या होगा? आपका 180 डिग्री होगा। ठीक है। तो इतना जो है इस फॉर्मेट को लिख के आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि यह जो है आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में यह आपको मदद करेगा। क्या करेगा? क्वेश्चन सॉल्व करने में ये सारे आपको बहुत ज़्यादा आगे मदद करेंगे।
एक इम्पोर्टेंट थिंग्स है, मान लीजिए एल लाइन है और यहाँ एम लाइन है, क्या है, एल है और एम है और यहाँ एन है, ठीक है। एल पैरेलल एम, एल क्या है, पैरेलल है एम का, और एम पैरेलल एन, तब क्या हो जाएगा, एल जो है एम के पैरेलल है और एम जो है एन के पैरेलल है, तो तीनों पैरेलल हो जाएगा, एल पैरेलल एम पैरेलल एन हो जाएगा, ठीक है। या एल पैरेलल एन है और एन पैरेलल एम है, इस कंडीशन में भी माने कोई भी दो लाइन तीसरे लाइन के अगर पैरेलल हो तो तीनों जो होता है एक दूसरे का पैरेलल हो जाता है। इस कंडीशन में भी एल पैरेलल एम पैरेलल आपका एन हो जाएगा। यानी कोई भी दो लाइन अगर एक लाइन के पैरेलल हो तो तीनों लाइन जो है एक दूसरे का पैरेलल होता है। कंडीशन ये देख लीजिए कि यह एक एल लाइन है, क्या है, एल है यहाँ, एम इस पे जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का, यानी परपेंडिकुलर है एम, और एन भी इस पे जो है परपेंडिकुलर है, एन भी इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि एल परपेंडिकुलर एम है, एम परपेंडिकुलर एल है, और एन भी परपेंडिकुलर एल है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एम पैरेलल एन हो जाएगा, एम पैरेलल एन भी हो जाएगा। यानी एक लाइन पे जितना भी अगर मान लीजिए कि पी भी अगर 90 डिग्री का एंगल अगर बना रहा है, क्यू भी इस पे अगर 90, ये सभी एक ही लाइन पे अगर 90 डिग्री का एंगल अगर बना रहा है तो सभी क्या होगा, एम पैरेलल क्यू पैरेलल एन पैरेलल पी होगा। यानी सभी लाइन जो है अगर 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं किसी लाइन पे, यानी कि किसी एक ही लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो सभी क्या होंगे, पैरेलल लाइन होंगे। ये समझ आइए, कोई भी ट्रायंगल है, ए है, बी है और सी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू होगा 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम क्या हो सकता है, तीनों एंगल का सम जो होगा आपको 180 डिग्री होगा। कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर बन रहा है, ए है, बी है, सी है और डी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू होता है 360।
यानी कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू होता है 180 सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू होता है 360 डिग्री होता है। क्या होता है? 360 डिग्री होता है। उसके बाद यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल इसको बोलते हैं। यार इसको क्या बोलते हैं? ए है, बी है और सी है, इसलिए यह 90 डिग्री होता है। तो इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल है, इसमें क्या होता है? ए सी स्क्वायर इक्वल टू होगा आपको ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। उसी तरह ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर इक्वल टू हो गया ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। उसी तरह ए सी इक्वल टू होगा रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। और बी सी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यह फार्मूला होता है। अगर तीनों साइड में कोई दो साइड दिया हुआ है तो इस फार्मूला को यूज करके हम तीसरा साइड निकाल सकते हैं। अगर यहाँ कोई ट्रायंगल है ए बी सी, मान लीजिए कि ए बी और सी है, तो दो साइड का सम जो होता है हमेशा तीसरा साइड से बड़ा होगा। ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी होगा। ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी होगा। ए सी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए बी होगा। ठीक है, दो साइड का सम जो होता है हमेशा तीसरा साइड से बड़ा होता है, और दो साइड का डिफरेंस जो होता है हमेशा तीसरा साइड से छोटा होता है। ठीक है, तो आज इतना ही। कल से हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताएंगे। पेज डब्ल्यू में लिखिए लर्न एंड राइट the terms which taught in online class। ऑनलाइन क्लास में जो पढ़ाया गया उस टर्म को लर्न एंड राइट कीजिए, और आप लोग स्टडी मटेरियल ले लीजिए, और इस महीने में एग्ज़ाम होगा, उसके लिए पास कोड लीजिए और फी जमा कराइए। थैंक यू।